पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान और आदिल अंसारी ने इंसाफ हाउस कराची में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने वीडियो उस शख्स की दिखाई है जो 14 केसेस में मतलूब मुल्जिम है। जाली वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं, और ये वीडियो ख़ुद वो कहती हैं कि वीडियो अलग है, ऑडियो अलग है। मतलब इनका हिस्ट्री, जस्टिस कयूम की वीडियो जाहिर करना, ब्लैकमेल करना, और पेशकार कौन है, मतलब क्रेडिबल वीडियो किसकी करार दे रहे हैं जो 14 केसेस में जो कातिल है, जो डाकू है, जो दहशतगर्द, और पाकिस्तान में नहीं, बैनुल अक़वामी दहशतगर्द है, बैनुल अक़वामी कातिल है, बैनुल अक़वामी चोर है नासिर भट्ट, जो कि लंदन में भी वो मफरूर और सज़ा याफ्ता है, उसकी वीडियो को क्रेडिबल करार दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के उदास चेहरे से लग रहा था कि नून लीग पार्टी की सदारत कौन कर रहा है। मरियम नवाज़ ने, मरियम सफदर ने, मरियम अवान साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें बेचारा शहबाज शरीफ ऐसे बैठा हुआ था जैसे वो क्या कहते हैं, किले क्यों नहीं खूंटे से उखड़ा हुआ बैल होता है, ऐसे बेचारा नाराज़ बैठा हुआ था। और दूसरी बात लेके मतलब शहबाज शरीफ की कल असल हैसियत, शहबाज शरीफ साहब की औकात कल सामने आ गई कि पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है और पार्टी चला कौन रहा है। सामने आ गया कि दोनों भाई, जाना दोनों ने अंदर ही है, लेकिन कल पता चल गया कि वाइस प्रेसिडेंट को डिक्टेट कर रही थी, वो भी सामने कल सबने देख लिया। बिलावल जरदारी DI खान में बड़ी तकरीरें कर रहे हैं। बिलावल जरदारी को पश्तूनों का अब ख्याल आया है। तब कहाँ थे जब राव अनवार उनका कत्ले-आम कर रहे थे। बिलावल जरदारी साहब बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, लगता है कि जुल्फ़िकार ZDB की बड़ी वीडियोस देख के एक्टिंग की जा रही है। कल गए बड़ी बात कर रहे हैं DI खान में, वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए आपका दिल डूबा जा रहा है। उस वक्त आपका दिल कहाँ था जब आपका लाडला, आपके अब्बा जी का लाडला बेटा राव अनवार साहब यहाँ चुन चुन कर पश्तूनों को कत्ल कर रहा था, उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त बिलावल साहब आप फीडर पी रहे थे क्या? तब बिलावल की सिंध हुकूमत ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया था, और अब इन साहब को पश्तून याद आ गए जब फाटा को कौमी धारे में शामिल किया जा रहा था। जब फाटा का इंतजाम हुआ, हमारे कप्तान ने कहा कि हर सूबे को शेयर देना पड़ेगा, दिल बड़ा करें अपने इन भाइयों के लिए जो सिस्टम में आ रहे हैं। उस वक्त भी आपने कहा हम तो नहीं दे सकते, चूँकि इन्हें तो 1 रुपया, इन्हें तो माल खपे ना, माल खपे ताकि पेट में जाए, चाहे ओमनी में जाए, चाहे जाली अकाउंट में जाए, चाहे रक्शे वाले के पास जाए। बिलावल को लाड़काना रत्तो डेरो जाना चाहिए। जहां एड्स फैल चुका है, मासूम बच्चे मर रहे हैं, उनको सेहत की सहूलियात क्यों नहीं दी जाती हैं? तो मैं चाहता हूं बिलावल साहब माजरत के साथ ज़रा लाड़काना को तो देख लें, वो DI खान से करीब है, रत्तो डेरो DI खान से करीब है। आपकी फुप्पो जानी ने रत्तो डेरो के एड्स ज़दा बच्चों के वालिदैन को मामू बना दिया। मैं मई में गया लाड़काना, मेरे एक हफ्ते बाद अजरा पेचू साहिबा पे गई, सेक्रेटरी साहब भी गए, और जाके मैं डिमांड करके आया था कि गरीब लोग हैं। देखिए कल तक 903 बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं रत्तो डेरो के, 903 एड्स से मुतासर हो चुके हैं, जिसको ये कहते हैं एड्स नहीं HIV है। भाई कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़ो, एड्स है। HIV की आखिरी स्टेज एड्स होती है। 903 हो चुके हैं, और उसके बाद आज तक मैं बताना चाहता हूं कि रत्तो डेरो का ट्रीटमेंट सेंटर फाल नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा 1965 जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में IMF से पहला कर्जा लिया गया था, दूसरा कर्जा भी जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में IMF से लिया गया था। IMF की पैदावार पीपल्स पार्टी है। नवाज शरीफ, जुल्फिकार अली भुट्टो समेत सब ने मुल्क को IMF की दलदल में धकेला है। पहला कर्जा 65 में 37.5 बिलियन का लिया गया। 1965 से 2016 तक 53.3 बिलियन का कर्जा लिया गया। दूसरी मरतबा 68 में गए, भुट्टो साहब वाज देयर, 74 मिलियन का कर्जा लिया भुट्टो साहब ने। 1988, 1994, 1995 में 1.8 बिलियन रुपीस का फिर इसने कर्जा लिया। फिर नवाज शरीफ ने भी कर्जा लिया, परवेज़ मुशर्रफ ने भी लिया। 2008 में आते ही 7.2 बिलियन का कर्जा लिया। फिर 2013 में नवाज शरीफ ने कर्जा लिया, और 14 और 15 में लिया। IMF की पैदावार आप लोग हो, IMF के आप हमें झोंक कर गए हो, IMF के में धकेलने वाले आप हो। देखते रहिए DNN, खबर हमसे है।